हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, नई नोटिफिकेशन, फ्रेश एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। नया विज्ञापन है। 298 पोस्ट है, 298 परमानेंट वैकेंसीज हैं। बिल्कुल, क्योंकि परमानेंट वैकेंसीज हैं, सैलरी अच्छी रहेगी, गवर्नमेंट पे स्केल रहेगी। तो 57,700 प्लस अलाउंसेस वगैरह ऐड करके 80,000 रुपीज पर मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स हम आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं कि जैसे क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या वैकेंसीज हैं, किस सब्जेक्ट में, नंबर ऑफ वैकेंसीज, और इसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटीज या कॉलेज से ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, लास्ट डेट, इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स जो भी रहेंगे, फी एक्सेट्रा, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। रेगुलर वैकेंसीज है। रेगुलर मतलब होता है परमानेंट वैकेंसीज है, और कुछ ऊपर में बैकलॉग की भी वैकेंसीज हैं, तो चेक करते जाएंगे हम। यहाँ पर ओसी जो लिखा हुआ है ना, जैसे हम यूआर लिखते हैं, यूआर मीन्स अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी, वैसे ही ओसी लिखते हैं। ओसी मीन्स होता है ओपन कैटेगरी, तो ओपन कैटेगरी मीन्स यूआर अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी को ओ सी यहाँ लिखा जा रहा है। बाकी एस टी, एस सी, बी सी, बैकवर्ड क्लास हो गया, ईडब्ल्यू एस हो गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बाकी सब चीजें सेम है। सिर्फ यहाँ पर ओसी मतलब आपको जनरल कैटेगरी समझना है। तो अब देख लेते हैं, जहां पर ओसी नहीं लिखा होगा मतलब वहां पे जनरल कैटेगरी के लिए सीट नहीं है, वो रिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व है। इन चीजों को ध्यान रखना है एप्लीकेशन के वक्त। अप्लाइड मैथमेटिक्स में टोटल 2 वैकेंसीज है, आर्किटेक्चर में 10 वैकेंसीज है, बायोकेमिस्ट्री में 1, बायोटेक्नोलॉजी में 4 वैकेंसीज है, बॉटनी में 4, केमिकल इंजीनियरिंग में 5, केमिस्ट्री में 10, सिविल इंजीनियरिंग में 2, कॉमर्स में 4, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग में 4, डिस्टेंस एजुकेशन में 5, इकोनॉमिक्स में 2 एंड एजुकेशन में 8। इसके अलावा एजुकेशन जो होता है ना, जो एमएड करके करते हैं वो एजुकेशन है। ये एक फिजिकल एजुकेशन होता है, वो अलग है। ये एजुकेशन है जो एमएड करके करते हैं, एमएड के बाद नेट सेट या फिर पीएचडी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसीज हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी है, 8 वैकेंसीज है। इंग्लिश में 9 वैकेंसीज है। एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सब मिला के 11 वैकेंसीज है। सिर्फ एनवायरमेंटल साइंस में सेपरेटली भी वैकेंसीज है जो 4 है। और एक मिनट, कुछ ऊपर मिस भी हुआ ना, नहीं नहीं हुआ। फाइन आर्ट में, फाइन आर्ट में 4 वैकेंसीज है। फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में 4 वैकेंसीज है। फूड टेक्नोलॉजी 9, जियो इंजीनियरिंग में 10, जियोग्राफी में 1, जियोलॉजी में 6, जियो फिजिक्स में 3, हिंदी में 4, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में 4, ह्यूमन जेनेटिक्स में 2, ह्यूमैनिटीज एंड बेसिक साइंसेज में 4, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में 13, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी में 4, लॉ में 8 वैकेंसीज, लाइब्रेरी के लिए भी 3 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा वैकेंसीज काफ़ी हैं, डिपार्टमेंट्स भी काफ़ी हैं। मेरिन इंजीनियरिंग में 7, मेरिन लिविंग रिसोर्सेज में 11, मैथमेटिक्स में 3, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4, इसके अलावा मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में 5, मेट्रोलॉजी एंड ओशनोग्राफी में 5, माइक्रोबायोलॉजी में 4, म्यूजिक एंड डांस में 2, फार्मास्यूटिकल साइंसेज में 17, फिलोसफी एंड रिलीजियस स्टडीज में 4। फिजिकल एजुकेशन अलग होता है, मैंने आपको बताया, एजुकेशन अलग होता है, ये एमपेड करना होता है इसमें। फिजिक्स में 8 वैकेंसीज हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मिला के 5 वैकेंसीज हैं। साइकोलॉजी में एंड पारा साइकोलॉजी में 3 वैकेंसीज है। संस्कृत में भी वैकेंसीज है, सोशल स्टडीज में है, स्टैटिस्टिक्स में है, तेलुगु में भी वैकेंसीज हैं यहाँ पर, जिन्होंने तेलुगु से नेट सेट या फिर पीएचडी किया हुआ है। थिएटर आर्ट, योगा वगैरह में भी, नेचुरोपैथी में एंड जूलॉजी में, टोटल मिला के 294 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। बड़े नंबर पर वैकेंसीज हैं। इतनी वैकेंसी, इतने सारे सब्जेक्ट में तो सबसे पहले वैकेंसीज आती ही नहीं है, एक दो सब। तो ये नोटिफिकेशन आंध्रा यूनिवर्सिटी से आई है, विशाखापट्टनम से, और इसमें कुछ बैकलॉग की वैकेंसीज भी हैं, कुछ रेगुलर वैकेंसीज हैं। बैकलॉग मतलब पहले भी एडवर्टीजमेंट निकाले गए होंगे तो फिल नहीं हो पाई किसी वजह से, और सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिले या जो भी, तो कुछ बैकलॉग की वैकेंसीज भी 4 वैकेंसीज हैं और हैं 294, तो टोटल 298 वैकेंसीज हैं। बैकलॉग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं आप। बैकलॉग में इंजीनियरिंग के हैं, ह्यूमैनिटीज में फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, योगा है, ज़्यादा नहीं है, 4 वैकेंसीज। तो ये आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम से, आंध्र प्रदेश से है। यूनिवर्सिटीज़ में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। अपना जो नॉर्मल चल रहा है कि क्वालिफिकेशन की डिटेल्स के लिए, मास्टर डिग्री में 50, नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स रहते हैं हमारे, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, साइंस, इन सब के लिए 55% मास्टर डिग्री में होना चाहिए। जनरल कैटेगरी ओसी के लिए, फिर यहाँ पर ओसी टर्म यूज हो रहा है जनरल के लिए। और इसके बाद
अगर साइंस सब्जेक्ट से आप है तो साइंस सब्जेक्ट से CSIR नेट या फिर UGC नेट होना चाहिए। PhD वाले भी अब अप्लाई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश सेट है या आंध्र प्रदेश स्लेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश सेट स्लेट वाले भी विदाउट नेट विदाउट PhD अप्लाई कर सकते हैं। अभी PhD को भी इंक्लूड कर दिया, PhD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। बाकी चीज़ें जो आप इसमें चेक कर सकते हैं, फीस चेक कर लेते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, जिन डेट को 5% की रिलैक्सेशन मिलती है, जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं रिजर्व कैटेगरी को, उनको मास्टर डिग्री में 5% की छूट मिलती है, तो वो देखना है आपको। SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, बैकवर्ड क्लास, PWD कैंडिडेट, इनको 5% की रिलैक्सेशन मास्टर डिग्री में मिलती है, मीन्स वो 50% के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अब चेक करेंगे कि फी, और थोड़ा जो है ना अलग अलग सब्जेक्ट के लिए थोड़ा, जैसे अभी एजुकेशन के लिए क्वालिफिकेशन अलग हो जाती है, उसमें MAd होना ज़रूरी होता है, या फिजिकल एजुकेशन है या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं योगा वगैरह, उनके लिए थोड़ी क्वालिफिकेशन जो है चेंज हो सकती है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल मैंने आपको आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस इनके लिए बताया कि 55% होना चाहिए PG में जनरल कैटेगरी के लिए, और आंध्र प्रदेश सेट स्लेट या फिर नेट या फिर CSIR नेट या फिर PhD होना चाहिए। तो ये हो गया। अब फीस देख लेते हैं। फीस तो बहुत ज़्यादा रखी हुई है और ऑप्शन नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी, बैकवर्ड क्लास, EWS कैंडिडेट के लिए 2500 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है। SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 2000 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है, और ये नॉन रिफंडेबल रहेगी। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड बैक टू यू। तो एक बार आप अप्लाई कर देते हैं तो फीस रिफंड आपको नहीं होती है। अब सिलेक्शन वगैरह के लिए क्या रहेगा, एग्जाम रहेगा या क्या रहेगा, क्योंकि इधर से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आती है उनका कैसा रहता है, सब्जेक्ट फॉर स्क्रीनिंग और राइटिंग टेस्ट फॉर द नोटिफाइड। यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे, टेस्ट बेस्ड रहेगा सिलेक्शन। यहाँ पे सिर्फ जो है ना स्क्रीनिंग इंटरव्यू नहीं होगी, टेस्ट भी होगा, तो ये ध्यान में रखना है। तो आपको अपना जो सिलेबस है वो पढ़ना है और क्या। तो ऐसा रहेगा। जनरल इन्फॉर्मेशन आपको एक बार देख लेना है। अभी इंपॉर्टेंट डेट क्या रहेगी, 28 नवंबर से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, पोर्टल ओपन हो चुका है, और लास्ट डेट रहेगी 28 नवंबर। लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 20 नवंबर। और हार्ड कॉपी भी ऐप से भी अप्लाई करना है, मतलब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों अप्लाई करना है। हार्ड कॉपी से आप भेजेंगे तो 27 नवंबर तक पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद नोटिफिकेशन स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, टू बी नोटिफाइड, और डिस्प्ले ऑफ स्केड्यूल ऑफ सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट की डेट रहेगी वो नोटिफाई करेंगे, बाकी सारी चीज़ें नोटिफाई करेंगे। लेकिन जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जो जैसे कि एलिजिबल नहीं है अप्लाई कर दिया, आप लोग नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं तो आपके 2500 चले जाएंगे, 2500 वेस्ट ना हो, इसके लिए अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ें। तो ये कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके नोटिस बोर्ड पे लगाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करेंगे कि ये एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, और इनके लिए फिर बाद में टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। जो एलिजिबल नहीं पाए जाएंगे उनको टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज नहीं करेंगे। तो ये सब रहेगा। फिर इंटरव्यू रहेगा, और इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए बता रहे हैं क्या क्या चीज़ें, जो API नॉर्मल अपना रहता है वो रहेगा, और टेस्ट के मार्क्स तो रहेंगे ही रहेंगे। तो टेस्ट के मार्क्स रहेंगे, और ये इंटरव्यू के लिए जो है API जैसे रहता है वो। तो यहाँ पर है, देखना है फिर जिनको। तो चलिए एक बार वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आंध्रा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो नहीं लग रहा है, बट गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी ही है। तो यहाँ पर नोटिस बोर्ड में आप बीच में आते हैं, बीच के सेक्शन में नोटिस बोर्ड में आते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 38 अक्टूबर की डेट से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर बैकलॉग वाली, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक और मिलेगा आपको, रेगुलर पोस्ट मिलेगा। यहीं पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बैकलॉग, हाँ यहाँ पर है रेगुलर वैकेंसी, क्लिक हियर टू अप्लाई, और एप्लीकेशन की लिंक भी यहीं पर दी हुई है। तो ये आप डाउनलोड करेंगे, एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे अच्छे से। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ से पोर्टल जो है ओपन की हुई है, यहीं से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो रेड कलर का, इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं। ये इस तरीके से ओपन हो रहा है। आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, लाइब्रेरियन के लिए भी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी पोस्ट है, मैंने कवर नहीं किया क्योंकि सेपरेट जो है PDF बनी हुई है। अगर आपके पास PhD है, एक्सपीरियंस है, आप रिसर्च पब्लिकेशन कर चुके हैं, सफिशिएंट आपको
एक्सपीरियंस है तो फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी देख सकते हैं, ये पीडीएफ डाउनलोड करना होगा। प्रोफेसर पोस्ट के लिए भी देख सकते हैं, ये आपको पीडीएफ डाउनलोड करना होगा। और इतना ही है। ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट विकीपीडिया से भी लिंक ले सकते हैं। विकीपीडिया की लिंक जो होती है ना, ऑथेंटिक रहती है एंड रिलायबल रहती है। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू।